सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो नेपोलियन थे, हिटलर थे, अलेक्जेंडर थे, ये सभी डरपोक थे। वैसे तो हम ये जानते हैं कि ये तीनों एक योद्धा थे और ये बहुत बहादुर थे, पर ओशो जी ठीक इससे उल्टा कह रहे हैं। ओशो जी कह रहे हैं ये पूरे के पूरे डरपोक थे। आगे ओशो जी कहते हैं कि ब्रेवरी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कावर्डिस बट हिडन एंड डेकोरेटेड। ओशो जी कहते हैं जो कि ये बहादुर बनने का जो ये नाटक हो रहा है, जो ये बहादुर बनते हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, ये कावाडिस का ही दूसरा रूप है, यानी कि डरपोक होने का ही ये दूसरा रूप है बहादुरी, पर ये बहुत ही कनिंग टाइप है। तो आगे ओशो जी कहते हैं कि अब ये साइकोलॉजिकली प्रूव भी हो चुका है कि जो हम एक्चुअल में जो भी इन्फीरियर चीज़ हम में होती है, उन्हें छुपाने के लिए हम उससे उल्टा लोगों को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशो जी जैसे कहते हैं कि अगर आप अंदर से बेवकूफ़ हो तो आप बाहर से ये दिखाने की कोशिश करोगे कि आप बहुत ही वाइज हो। आप ऐसी बातें करने की कोशिश करोगे कि लोग आपको ये कहें कि आप बहुत ही सियाने हो, वाइज हो। अगर आप अंदर से, अगर आप सपोज करो कि आपकी लुक्स बहुत बुरी हैं, बहुत ही अगली दिखाई देते हो, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी बॉडी को अच्छा बनाएं, ब्यूटीफाई करें, हम अलग अलग क्रीम्स लगाते हैं, हम ठीक उसे उल्टा करते हैं। तो वैसे ही अगर हम अंदर से बहुत डरपोक हैं तो हम बाहर से हम ये दिखाएंगे कि हम बहुत बहादुर हैं, हम ऐसी बहादुरता वाली बातें करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अंदर से सपोज करो बहुत ही इन्फीरियर फील कर रहे हैं, अंदर हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्नामेंट्स यूज़ करेंगे, गहने यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ महंगी चीज़ें पहनेंगे, महंगे जूते पहनेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे कि लोगों को दिखा सकें कि हम भी कुछ हैं, यानी कि हम भी कुछ रुतबा रखते हैं और कुछ स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में। तो एक और इस एग्जाम्पल को अगर और गहरी करें तो सारी जो इन सारी बातों का निचोड़ है वो इस बात में आता है कि अगर हम अंदर से नो बडीनेस फील करते हैं, अगर हम अंदर से ये फील करते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ बनने के लिए बाहर कुछ एक्ट करते हैं, यानी कि हम नो बडीनेस से सफ़र करते हैं और हम समबडी बनना चाहते हैं। आगे ओशो जी कहते हैं कि जो बहादुर इंसान होते हैं, जो जैसे हम उनको देखते हैं, एक्चुअल में वो बहुत ही डरपोक होते हैं, पर बहुत ही छुपे तरीके से, उन्होंने बहुत ही चालाकी से जो उनका जो डरपोक पुना होता है या कावर्डिस होती है, तो वो उनको छिपा लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल अभी देते हैं, बहुत ही थोड़ी सी फनी एग्जाम्पल है, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है कि एक सोल्जर होता है, वो जंग में जाता है, पर वहाँ पर वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बैग को भागने लगता है। और जब वो बैग को भागने लगता है, सपोज करो ये यहाँ जंग पे गया था, ये सोल्जर यहाँ पर जंग पे गया था और ये डरकर बैग भागने लगता है। और जब वो भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, तो आगे से जो उनका जनरल होता है, ये वाला जो जनरल होता है, ये इसे कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। वो पहले तो बात ही नहीं सुनता है, इसको इग्नोर करता है और सीधा आगे भागता रहता है। तो फिर जनरल उसके पीछे भागता है और उसे बुलाता है कि मैं तेरा जनरल हूँ, तू कहाँ भाग रहा है, आगे जंग चल रही है, तू पीछे भाग रहा है। तो तब ये सोल्जर कहता है, अरे मैं इतनी पीछे आ गया। तो कहने का मतलब ये था कि जो आपके जनरल्स हैं, जैसा ओशो जी कहते हैं, जो आपके जनरल्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो एक्चुअल में जंग के मैदान के पीछे ही खड़े होते हैं। कि जब सोल्जर भी इतना भागकर पीछे गया तो उसने कहा कि मैं इतनी पीछे आ गया। तो ओशो जी कहते हैं कि जो सारे बहादुर हैं, जो सारे जनरल्स हैं, जो सारे लीडर्स हैं, जो भी बड़े इंसान होते हैं, वो एक्चुअल में पीछे ही खड़े होते हैं और दिखाते हैं ये हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, हम जनरल हैं, पर वो आगे कभी नहीं जाते। आगे सिर्फ दूसरे मरते हैं, वो हमेशा पीछे जिंदा रहते हैं और कोई रिस्क नहीं उठाते। और ओशो जी कहते हैं कि ऐसे ही नेपोलियन थे, ऐसे ही हिटलर थे और ऐसे ही आपके अलेक्जेंडर थे। तो आगे ओशो जी कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि डरपोक बनना है, हमें ऐसा भी नहीं है कि बहादुर बनना है इन जैसे लोगों की तरह। तो हमने क्या बनना है, हमें फियरलेस बनना है।
भी, यानी कि ना हम बहादुर हमें बनना चाहिए, ना ही हमें डरपोक बनना चाहिए। हमें फियरलेस बनना चाहिए। हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें फियरलेस कैसे बनना चाहिए? जैसे फियरलेस गौतम बुद्ध जी थे, जैसे फियरलेस जीसस क्राइस्ट जी थे, जैसे फियरलेस लॉर्ड महावीरा थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जो अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनके लिंक्स मैं अपने हर वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।